Hello friends, this is Apika card reading and the question is, what are the blockages in your soul journey, in your twin flame journey? मतलब आपकी जो ट्विन सोल जर्नी है, आपकी अगर सोलफुल जर्नी है आपके पार्टनर के साथ, तो ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए ताकि आपका जो लव कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ वो बेटर हो जाए। कौन से ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना चाहिए, तो वो सब हम आज लेंगे इस रीडिंग में। वो हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो हिंडर कर रही हैं आपके कनेक्शन को और कैसे आप उनसे जो है डील कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने कनेक्शन को बेटर बना सकते हैं। तो जो भी ट्विन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम, चाहे डीएम है, चाहे डीएफ है, चाहे आपका जस्ट सिंपल सोलफुल कनेक्शन भी है, तो आखिर क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपके कनेक्शन को जो है ब्लॉकेज की तरह काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी, लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दिस चेन, दिस गोल्डन चेन, right? The another second option you have this bracelet, and the third option you have this small earring, actually pair of earrings, right? I hope you see that earring. So let me start with the very first option if you choose this one. So let's see for pile number 1, blockages in pile number 1 live. I'm not ready yet, give me a second. तो पहला कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए को क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लव कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपकी सोल ग्रोथ में, क्या चीज़ आपको हिंडर कर रही है। तो आपके पास है 9 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। लेट मी टेक वन लास्ट कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तो जो आपकी लाइफ में इस वक्त ब्लॉकेजेस का काम कर रही है जो चीज़, वो ये है कि आपको जो है आपके सोलमेट कनेक्शन में, आपको आपका जो कनेक्शन है सोलफुल कनेक्शन किसी के साथ, ठीक है, चाहे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, चाहे ये सोलफुल कनेक्शन था, चाहे ये कार्मिक कनेक्शन था, वट एवर यू वांट कॉल इट, बट आप जो थे किसी को प्यार करते थे, ठीक है, आप दिल से किसी को चाहते थे, अपना लव जो है उस इंसान के साथ बांटना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से आपकी सेपरेशन हुई या उस इंसान ने आपको धोखा दिया या कनेक्शन में सेपरेशन का टाइम आया या कुछ तो गलत हुआ आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल की पेन से गुजरना पड़ा। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस कनेक्शन में और उसकी वजह से जो है आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में चले गए। आप उनको मिस करते थे, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपके माइंड में होने लगी और नेगेटिव थिंकिंग होने की वजह से जो है आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखने लगे। आपके पीछे अभी भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन आपने जो है अपना ध्यान जो है वो शिफ्ट कर दिया नेगेटिव थॉट्स पे, नेगेटिव चीज़ों पे। पॉजिटिविटी और लाइट को आपने एकदम से अपनी लाइफ से कहीं जो है खो दिया और आपका फोकस जो है वो नेगेटिव एनर्जी पे होने लगा, और क्योंकि आप अंदर से टूट गए थे, बिखर गए थे, दुखी हो गए थे। ये सब पास्ट की एनर्जी है, ये ऑलरेडी हो चुका है पाइल नंबर 1 के लिए। तो ये चीज़ें ब्लॉकेज का काम इस तरह से कर रही हैं कि कुछ जो घाव मिले हैं आपको अपने लव कनेक्शन से, और ये जो आप नेगेटिव थिंकिंग में रहना आपने स्टार्ट कर दिया है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में जो है लेना शुरू कर दिया है, वो चीज़ जैसे आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, पॉजिटिव एनर्जी में वापस आने की ज़रूरत है, टैप इन करने की ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी में, अपने गम को भुलाने के लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों कार्ड यही दिखा रहे हैं कि कुछ लव का चक्कर था, उसमें आपको पेन मिली, धोखा मिला, क्या मिला वो आप जानते होगे आपकी सिचुएशन, और उसकी वजह से जो है आप नेगेटिव जोन में गए। अब आप जो हैं
लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। नो मैटर आपको इतने डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, पर जो भी मुश्किल हालात थे आपने उनका डट के फिर भी मुकाबला किया। आपके अंदर फिर भी कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ और करेज और वो डिवाइन लाइट जो है वो भरी हुई है, जो आपको उस डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल से जो है अभी भी उसके साथ लड़ने के लिए आपके अंदर इतनी एनर्जी बाकी है कि आप अभी भी खड़े हुए हैं। आपने अभी तक गिव नहीं किया है अपनी लाइफ से। अभी भी आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ सपने हैं। अब हो सकता है आपने कुछ सपने देखने फिर से शुरू किए हों अपनी लाइफ में। इस नेगेटिव जोन से निकलने के बाद आपकी कोई जो विश है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, एक साइड से आपको दुख मिला, आप नेगेटिव जोन में गए, लेकिन क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, आपने गिव अप नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, और नाइट ऑफ पेंटिकल भी ये दिखा रहा है कि आप फिर से धीरे धीरे जो हैं छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नए गोल की तरफ, जिस चीज़ के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है। आपके दिल दिमाग में अब एक नया सपना जो है वो जागा है, कोई गोल या कोई पैशन किसी चीज़ को लेके जागा है, और अब आप धीरे धीरे अपने उस पैशन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। चाहे तो वो न्यू लव हो सकता है या ये ओल्ड पर्सन वापस आ सकता है, पर किसी चीज़ को लेके पैशन वापस आपकी आंखों में जो है जागा है। चाहे ये एक करियर को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर, लेकिन आपको जीने की वजह जो है एक बार फिर से मिल गई है। तो इस वक्त आप जो हैं छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं आगे। अपना जो है आपने डिसीजन ले लिया है किसी चीज़ को लेकर, उस चीज़ में आपका चाहे कोई क्रिएटिव साइड है, चाहे कोई स्टडी है या कोई करियर है, ये न्यू सोलमेट है या जो भी है, आप अपने हाथ में सारा वर्ल्ड देख रहे हैं और एक नई डायरेक्शन में जो है पूरा पैशन के साथ फोकस होके उसमें लग गए हैं। अब आप उस नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं धीरे धीरे, या आपने हो सकता है काफ़ी काम अपने ऊपर कर भी लिया हो। सो डेट्स अ वेरी गुड थिंग, और जिसकी वजह से अब चीज़ें आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट में आ गई हैं। कुछ कम्युनिकेशंस आपकी हो सकती हैं, आपको न्यू कम्युनिकेशन कोई ऑफर कर सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ न्यू सोलमेट्स आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी पहले रुकी थी पर आपने उसे रुकने नहीं दिया अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही है। होप और पॉजिटिविटी और लाइट, पॉजिटिव लाइट आपकी लाइफ में फिर से आ रही है, और आप एक एम्परर की तरह निकल के आएंगे आने वाले टाइम में। आप एक प्रॉपर मैस्कुलिन वाली जो एनर्जी, चाहे आप लड़की भी हों, पर आप अपने अंदर जो है एक मैस्कुलिन, एक स्ट्रेंथ, एक पावर को फील करेंगे। एक डिसीजन आप लेंगे अपने लिए जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पुराना आपके लाइफ में क्या हुआ क्या गया, पर आप अब जो हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको अपनी सिचुएशन से लग रहा हो कि ना तो आपने कुछ खोया है ना कुछ पाया है, लूज लूज सिचुएशन है। कभी कभी बीच में आपको ऐसा ख्याल आता होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ अच्छा जो काम है, एफर्ट्स जो हैं पुट कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी दिल की खुशी के लिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए अपने ऊपर जो है थोड़ा काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो ट्रू लव है, जो डिवाइन लव है, जो डिफेंसिव बिहेवियर में था, वो कहीं ना कहीं वापस आएगा, और वो आपको जो है पूरे लव के साथ आपको अपनाएगा। यहाँ पे सेकंड चांस वो इंसान खुद आके आपके साथ मांगेगा। जजमेंट का कार्ड है, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, सेकंड चांस का कार्ड है, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रॉपर जो है अपने एम्प्रेस एनर्जी में होंगे और आप डिफेंसिव मोड में हो जाएंगे उस कनेक्शन को लेकर। लेकिन डिवाइन जो है, आपका ट्रू लव जो है, वो फिर से जो कनेक्शन है आपका निकल के आएगा, चाहे किसी न्यू इंसान के साथ, चाहे पुराने इंसान के साथ, लेकिन आपकी अवेकनिंग जो होनी है वो बहुत होकर रहेगी। आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम है। 100 बातों की एक बात, ये अवेकनिंग का टाइम है, जागने का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का टाइम है, सोल ग्रोथ का टाइम है, इनर वर्क करने का टाइम है। और उसके बाद जो आप चाहते हो, जो भी आपकी विश है, आपको सेम बंदा चाहिए, आपको कोई और चाहिए, आपको न्यू चाहिए, क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप जो बोलोगे आपकी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट होके आएगी। आप इवन खुद उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए होगा, और जो डिवाइन है वो भी आपको पूरा आशीर्वाद देते हुए जो है डिज़ायर आपकी कंप्लीट होंगी।
तो आपको हील करना है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। पेन से एक ब्यूटीफुल फिनिक्स की तरह फिर से निकल कर आएंगे। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप एम्पर एनर्जी में आएंगे, पर आपको जो अपनी वाइब्रेशन है वो बढ़ानी है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और आपको जो हील करना है वो आपको हील करने अपने घाव, अपनी पेन, उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं उनको तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही इस एनर्जी में अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी भी नेगेटिव जोन में हैं, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, वो पॉजिटिव अफर्मेशन रात को सोने से पहले बोलें कि मैं अपने पुराने प्रोमिसेस, वॉज, ओथ्स जो है सब रिलीज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। चाहे वो मैंने किसी के साथ भी किया है, किसी भी फॉर्म में किया है, और अब मैं अपनी लाइफ को, अपने माइंड को आपको रीप्रोग्राम करना है। न्यू अफर्मेशंस डाल दी हैं, न्यू जो आपकी ड्रीम्स हैं उनको डालना है, पुरानी जो सैड एनर्जी है उसे लेट गो करना है, राइट। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए। लेकिन हम एडवाइस जरूर लेंगे मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए, जो यूनिवर्स की तरफ से होगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आखिर मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। जस्ट 1 कार्ड फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. Just 1 card for the advice for pile number 1. Okay, so you have the Lord Ganesha. Wow, beautiful card, friends. Infinite abundance, infinite abundance waiting for you. आपको बस अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, अपनी हाई वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है। इन्फिनाइट अबंडेंस, लाइक हर एरिया में आपको अबंडेंस मिलेगी, रिलेशन में, लव में, पैसे में, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थी, स्ट्रगल्स थी, वो रिमूव हो जाएंगी। एक बार अब जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, अपनी नेगेटिव थॉट्स को निकाल के फेंक देंगे, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए बने हो, और ये सब हुआ है ताकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलें। तो आप भी एक अवेकनिंग की प्रोसेस में हो फ्रेंड्स, जिसमें आगे जाकर अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलोगे तो बहुत कुछ पाओगे। ठीक है, तो अब हम पाइल नंबर 2 पे आ जाते हैं। जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज किया है तो पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। क्या चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2 के लिए कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो उनको रिमूव करने हैं अपनी लाइफ से। तो पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। आपको कौन कौन से ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ से रिमूव करने हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। कौन कौन से ब्लॉकेजेस को आपको हटाना है अपनी लाइफ से ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सके। डेविल कार्ड। सो 1 लास्ट कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, एंड द बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले तो आप हो सकता है डील कर रहे हो अपने किसी सोलमेट से, राइट, और आप कंटिन्यूसली उस पर्सन के लिए जो है वेट कर रहे हो, वेटिंग मोड पे हो आप अपने पार्टनर के लिए। आप उसके बारे में बहुत सोचते हो फ्रेंड्स, और आप जो है एक वेटिंग वाली एनर्जी है आपके सोलमेट को लेके। तो अभी ये चीज़ जो है आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रही है और एक डेविल सॉर्ट ऑफ एनर्जी को प्ले कर रही है। डेविल एनर्जी क्या है। डेविल एनर्जी है कि आप अभी भी किसी के लिए कोडिपेंडेंसी जो है वो फील करते हैं, किसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपकी सिचुएशन तो स्टक है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई बात है, ना कोई कनेक्शन है उस इंसान से, टोटली सेपरेशन मोड आ चुका है, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को। और जो है डेविल सॉर्ट ऑफ जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये लस्ट है उस बंदे के लिए, कुछ भी है, आप उसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, तो और वेट कर रहे हो इस इंसान की तरह। तो आपके लिए लेसन क्या है और आपको वो ब्लॉकेज कैसे रिमूव करना है अपनी लाइफ से। आपको सेल्फ लव सीखना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एस ऑफ कप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी सीखनी होगी। कोई दूसरा बंदा आके आपकी टेक केयर नहीं करेगा। आप अब छोटे बच्चे तो हो नहीं हो जो पेरेंट्स आपकी टेक केयर करेंगे, तो आपको खुद सीखना होगा अपने लिए स्टैंड लेना।
अपनी टेक केयर करें, अपने आप को पैम्पर करें। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, तो आपसे बेटर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता कि कैसे एक नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आना है, कैसे कोडिपेंडेंसी को लेट गो करना है। तो मैं उसके लिए तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसमें आप बाइन्यूरल बीट्स सुने, शिव शक्ति की जो बैलेंस एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, शिव शक्ति फ्रीक्वेंसी सर्च कीजिएगा, आपको 400 प्लस की जो है फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। उसको आप 10 से 15 मिनट सुनिए अपनी लाइफ में डेली सुबह उठते ही। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जो आप ये रोते धोते रहते हो दूसरों को लेके कि ये इंसान नहीं रहा, कोडिपेंडेंसी इशू है, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, आप बच्चा आपके लिए तो टाइम ही नहीं होगा आपकी लाइफ में आप किसी और के लिए सोचें। आपको अपने से ही टाइम नहीं होगा, उतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप दूसरों के बारे में सोचें। तो आपको जो है अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपना सेल्फ लव पे ध्यान देना है। यही चीज़ आपके जो रिलेशनशिप को हिंडर कर रही है आप, और ये रिलेशनशिप टूटा क्यों है पता है, ये सेपरेशन फेज आया क्यों है, क्योंकि जब आप एक कोडिपेंडेंसी में जाने लगते हैं, एक नेगेटिविटी में जाने लगते हैं, तब भगवान जो है टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में भेजता है कि ये तू क्या कर रहा है, कि दूसरे आप अपने आप को भूल के दूसरे इंसान के पीछे भाग रहे हैं, खुद को ही आपने भुला दिया दूसरे इंसान के लिए। तो फिर वो तो टोटली स्टक वाली फीलिंग तो आपके कनेक्शन में आएगी ना, क्योंकि आपने बैलेंस बना के स्टार्टिंग से नहीं चले। अगर आप स्टार्टिंग से बैलेंस बना के चलते तो सेपरेशन मोड आता ही नहीं। तो आपने जो है अपना सेल्फ लव खो दिया, आप जो है टोटली ऑल अबाउट अनदर पर्सन हो गए, जिसकी वजह से जो है सेपरेशन फेज आया। अब सेपरेशन फेज तब तक नहीं हटेगा, या तब तक आपकी लाइफ में जो है जो चीज़ आप चाहते हैं, भगवान चाहते हैं पहले आप बैलेंस होना तो सीखो, पहले आप खुद तो बैलेंस में आना सीखो। तो अपनी सेल्फ लव तो सीखो, अपने आप को प्यार करना तो सीखो, आप जैसे भी हो, ठीक है। तो आपको जो है सेल्फ लव सीखनी है। दूसरा इंसान हमेशा वो नहीं करना, हमेशा मैं इसमें वो बात नहीं आती कि आप सेल्फिश हो रहे हो, नो, वो बात नहीं है। आपको सेल्फ लव सेल्फ एस्टीम सीखना ज़रूरी है। हर इंसान को उसकी लाइफ में ये पहला चैप्टर जो है सीख जाना चाहिए अपनी लाइफ में। तो अपनी केयर करना सीखें, अपनी क्या कहते हैं एक बैलेंस। अगर आप किसी के साथ लव कनेक्शन बनाते हैं, एक बैलेंस बनाएं कि जितना अगला बंदा दे रहा है उतना दें। जब आप अगला इंसान तो दे नहीं रहा और आप एक्स्ट्रा पुट करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन करते जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा, इम्बैलेंस। और जब इम्बैलेंस होगा ना, दूसरा इंसान भागना शुरू कर देगा आपसे। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में हुई है या हो रही है। तो आपको जो है सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जो है रोज़ क्वार्टर्स क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है, आप वो जो है वियर कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए, ठीक है। वो आपको हेल्प आउट करेगा। और साथ में आप कुछ बैलेंस वाली फ्रीक्वेंसी जरूर सुनिए, बाइन्यूरल बीट्स होती हैं वो सुनिए आप 400 प्लस फ्रीक्वेंसी की। तो फिर अगर आप ये सब करते हैं, जब आप जो सोल वर्क है वो करेंगे, अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, थोड़ी सोल ग्रोथ के लिए कुछ मेडिटेशन हल्का फुल्का करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तब आप एक क्वीन की तरह निकल के आएंगे, तब आप एक ब्यूटीफुल क्वीन की तरह चमकेंगे, जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होगी। अपने आप को ट्रीट कीजिए, पैम्पर कीजिए लाइक अ क्वीन। आप अपनी कदर नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा आपकी कदर, ठीक है। तो एक आप मिरर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं मिरर के सामने, क्योंकि जो मिरर होता है वो राहु की तरह होता है। तो अगर आप मिरर में अपने आप को देख के कहेंगे आई एम ब्यूटीफुल और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, तो मिरर एक्सरसाइज के द्वारा जो है सेल्फ लव वो आप में निकल के आएगा। अपने आप को प्यार करना सीखें, अपनी पहले अपने को वैल्यू खुद देना सीखें, तभी तो दूसरे इंसान देंगे। खुद ही नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा। तो अगला कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। अब आपको एक चैप्टर ख़त्म, रोना धोना छोड़ के एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना है। आपको सारी प्रॉब्लम से निकलना है आपको, और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन में आएँ, तो सबसे पहले अपनी केयर करना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। ब्लॉकेज का काम क्या कर रहा है, टक क्यों है सिचुएशन, आप जो हैं कोडिपेंडेंट इश्यूज से घिरे हुए हैं, वो आपको लेट गो करना है। आपको कुछ ना कुछ लेट गो करना है, जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव पोजेसिव हुए पड़े हैं, वो एनर्जी आपको छोड़नी है। तो अब हम देख लेते हैं एनी एडवाइस फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। एक एडवाइस लेंगे हम पाइल नंबर 2 के लिए। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड द सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। सो
आपको जो है अपनी पॉजिटिविटी, पैशन जो है, जो आप वेस्ट कर रहे हैं दूसरे इंसान पे, वो आपको लगानी है अपनी फिजिकल फिटनेस पे। कन्वर्ट कीजिए अपनी सेक्सुअल और पैशन वाली साइड को, एनर्जी को फिटनेस की एनर्जी में या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी में मेडिटेशन करके। तो उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। आपके अंदर वो लाइफ फोर्स है, आपके अंदर वो वाइब्रेशंस हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन आप वो एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं किसी और इंसान पे। दूसरा इंसान जो है वो उसका फ़ायदा उठा गया उस एनर्जी का, उस पॉजिटिव एनर्जी का, क्योंकि आपने सारी अपनी एनर्जी जो है वो फालतू में दूसरे इंसान पे जो है वेस्ट कर दी और अपने ऊपर आपने कुछ काम नहीं किया। सॉरी फॉर डायरेक्ट straightforward talking for pile number 2. So let me move on to pile number 3. So if you choose these earrings, so let's see what blockages you have in your love connection or in your life. So let's see. Empress card and the Temperance card. I always happy whenever I see these two beautiful cards, because these two cards are like too much perfect. बिकॉज ये जो कार्ड है ना वो एक बैलेंस को शो करते हैं, एक पॉजिटिविटी लाइट को शो करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ जो पाइल नंबर 3 है ना वो ऑलरेडी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर चुके हैं। 4 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा जो है पहले से ही मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हो, या आप पहले नहीं थे लेकिन अब हो, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आपकी करंट एनर्जी है। जो पाइल नंबर 3 है, पाइल नंबर 2 बिल्कुल कोडिपेंडेंट व्यूअर्स थे मेरे, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। वो टोटली कोडिपेंडेंसी की लो फ्रिक्वेंसी में चल रहे थे, लेकिन उनको हायर फ्रिक्वेंसी में आने की ज़रूरत थी। लेकिन पाइल नंबर 3 के जो मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी टैप इन कर चुके हैं अपनी पॉजिटिविटी लाइट में, अपनी हाई वाइब्रेशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं, और आपको अगर कोई चीज़ हील करने की ज़रूरत है तो क्या चीज़ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups and the 4 of swords. Okay, so let me take 2 more cards. Eight of cups, 1 more card. So this is like 6 of swords, the world card and the hangman card, and bottom of the deck 6 of cups. जो आज की रीडिंग है इसमें सोलमेट जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आया है, और है भी रीडिंग यही है कि आखिर आपके साथ अगर किसी के सोलमेट कनेक्शन है तो उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो अगेन बॉटम ऑफ द डेक हमारा फिर से जो है सोलमेट कार्ड निकल के आ गया है, 6 ऑफ कप। तो यस, आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे थे, आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट हो सकता है, आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, इसे याद करते रहते हैं अपनी लाइफ में, आप जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज़ कर चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या दिखाती है? स्पिरिचुअलिटी दिखाती है आपके पास 2 डायरेक्शंस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक तो रोते जाओ, एक तो हंसते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपनी सोल ग्रोथ करो, या दूसरी साइड में आप नेगेटिव चीज़ों में रोते जाओ, बर्बाद होते जाओ। तो एक गुड डिसीजन लेना, एक राइट डायरेक्शन को चूज़ करना ही स्पिरिचुअलिटी का नाम है। तो इसमें जो है आपने पॉजिटिव डायरेक्शन को चुन लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डेट्स वाई आई एम सो हैप्पी विद पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, बिकॉज आपने जो है पॉजिटिविटी और लाइट को चुना है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अगर लव लाइफ में कोई भी स्टक फेज है, कुछ भी हुआ है या सेपरेशन फेज है, तो आप उनमें से नहीं हैं जो बैठ के रोएंगे, या वो टाइम जो रोने धोने का था वो निकल चुका है। अब आप जो है बैलेंस में आ चुके हैं, या आ रहे हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बैलेंस में आ रहे हैं। अगर आप अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं तो पाइल नंबर 2 में देखिए, मैंने उसमें टेक्निक्स डिस्कस की हैं कैसे आप एक बैलेंस में आ सकते हैं। चलो मैं यहाँ भी बता ही देती हूँ, और वो है आप बाइन्यूरल बीट सुने, 400 प्लस फ्रीक्वेंसी सुने, शिव शक्ति फ्रीक्वेंसी सुने, राइट। उसके साथ ही साथ आप जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है रात को सोने से पहले बोल के सोएं, तो अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, वो देखें, ठीक है। तो आप जो है एम्प्रेस मोड में आने की फुल तैयारी में हैं, फुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई भी स्ट्रक फेस था उसके साथ आप डील करने के लिए जो है पॉजिटिव डायरेक्शन का सहारा ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है
कि जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शंस अब आपकी लाइफ में आ जाएं, आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को जो है वो नहीं ध्यान देने वाले हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, डेट्स वाई आप पॉजिटिव लाइट में मूव कर रहे हैं। आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं किसी फॉर्म में, जिसकी वजह से जो है आप नेगेटिव रास्ते पे ना जाके पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं। जो भी इश्यूज आपके हुए हैं कनेक्शन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी, आप उन्हें हील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपके सोलफुल कनेक्शन में जो स्टकनेस आई थी उसने आपको कुछ हो सकता है दर्द दिया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं। आप वो नहीं हैं जो नेगेटिव रास्ते पे चले, आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलने वालों में से हैं। तो आप अपने आप को हील करना जानते हैं और आप वो कर रहे हैं। आपको रेस्ट लेने, अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो ये उनके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा रेस्ट लें, अपनी एनर्जी को रेजुविनेट करें। ठीक है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आपको जो है कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव चेंजेस, और वो आप ला भी रहे हैं। और जो नहीं ला रहे उनको लानी चाहिए। वो पाइल नंबर 2 देखें जाके। तो यही है कि आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और फिर चाहे जब आप ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, जो स्टकनेस फेज थी उससे आप ऊपर उठ के सोचेंगे, पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आएंगे। तो चाहे वो आप अपने सोलमेट, सेम सोलमेट के साथ, और चाहे न्यू सोलमेट हो सकता है, आपकी जहाँ पे भी आपकी डिज़ायर होगी उस सोलमेट के साथ जो है आपका पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। आप उसे मिल सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। जो डिस्टर्बेंस थी वो आउट हो जाएगी आपके कनेक्शन से। तो इस पॉजिटिव न्यू अध्याय के लिए ज़रूरी है आप अपने आप को हील करें। पाइल नंबर 2 और 3 लगभग सेम थी, सेम ही मैसेजेस थे, बट बात यह है कि पाइल नंबर 2 के लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थे, और पाइल नंबर 3 के जो हैं वो ऑलरेडी अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो था डिफरेंस था, पर सिचुएशन सेम थी। तो अब हम ले लेते हैं एक एडवाइस कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए। कोई एडवाइस कार्ड अगर यूनिवर्स देना चाहता है आपको, तो ये है सरपिस बे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस एंड द लाइट इज हियर। सो ये असेंशन का कार्ड है फ्रेंड्स। इसका मतलब है आपकी सोल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, असेंशन हो रही है, आप टैप इनटू कर रहे हैं एक न्यू एनर्जी में, एक न्यू वाइब्रेशंस में, और मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में वापस लौट रहे हैं, अपनी ओरिजिनल प्योर सोल की फॉर्म में वापस लौटने की जर्नी है ये। और राइज अबव द डार्कनेस, और डार्कनेस से आप ऊपर उठिए, क्योंकि लाइट जो है वो आपके आसपास ही है। आपके आसपास जो है स्पिरिट गाइड्स और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी एक पॉजिटिविटी की जो लाइट है वो आपके आसपास हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए आपके साथ रहती है, आपको हेल्प करती है। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ऐसा ऑरा, ऐसी जो एंजल्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, और आप ब्लेस्ड हैं। आप अगर नेगेटिव जोन में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है एनर्जी को बूस्ट करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं फिर से पॉजिटिविटी की लाइट में आने के लिए। तो आपके साथ बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी आपके साथ, जो डिवाइन लाइट और ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है वो हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। तो यही फ़र्क है पाइल नंबर 2 और 3 में, कि आपके जो एंजल्स है वो आपको बहुत हाई लेवल पे जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।